इतने सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है एक गांव होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहर होगा। ज्योति भाभी और मैं जा रहे हैं सिल्ला तक, तो हमने कहा अभी पहुंचा देते हैं। हम लोग जब पहले पैदल चलते थे तो ये रास्ता हुआ करता था हमारा। अभी हम लोग इस घर में आए थे किसी काम की वजह से। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के करीब 5 बजे से, और कल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। तो कल हम लोग रहेंगे उत्तरकाशी में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है उत्तरकाशी में भी हमारा घर है। तो एक दिन हम उत्तरकाशी रहेंगे और उसके अगले दिन हम लोग जाएंगे जोशीमठ। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है, मम्मी ने सारी पैकिंग कर दी है, दिखाती हूँ आपको क्या क्या पैक किया है। और बाकी अभी ज्योति भाभी यानी छोटी वाली भाभी जो है मेरी, वो और मैं जा रहे हैं सिल्ला गांव। तो आप लोगों को सिल्ला गांव भी दिखाएंगे। और जहां हम लोग रहते हैं वो है सिल्ला गांव का ही एक छोटा सा मोहल्ला, यहाँ को बोलते हैं पल्यासारी बोलते हैं यहाँ को। और यहाँ का नाम शिवपुरी भी है, क्योंकि यहाँ शिवजी भगवान जी का मंदिर है, तो यहाँ को शिवपुरी भी बोलते हैं। तो चलिए आज सिल्ला गांव भी दिखाते हैं आपको। और सबसे पहले दिखाती हूँ मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है। बहुत सारी चीज़ें दी है, बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है मैंने। और वो सामान अभी पहुँचाना है हमने ऊपर रोड पे, ऊपर हमने गाड़ी खड़ी करी हुई है। और तो चलो फिर जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ज्योति भाभी और मैं जा रहे हैं सिल्ला तक, तो हमने कहा अभी पहुंचा देते हैं सामान कुछ कुछ। तो जो ज्योति भाभी के सर पे है ये है आलू, और एक कट्टा ले गया कालू ऊपर। तो गाड़ी में दिखाती हूँ आपको क्या क्या लूट के जा रही मैं यहाँ से। और इसी रास्ते में ना खेत है हमारे अगल बगल। तो ये देखिए राजमा की फसल जो है वो ऐसी हो रखी है, ज़्यादा फली नहीं लग रखी है इस बार, कम कम फलियां हैं और ज़्यादा पत्ती है। तो राजमा की फसल जो है वो इस बार ज़्यादा अच्छी नहीं हो रखी है। ये है सेब के बगीचे, ये सब भैया लोगों के हैं, ऊपर तक है पूरा। और घर के ऊपर ना खेत में एक ऐसा घर भी बना रखा है, और इसके अंदर ना मेरी मम्मी घास रखती है गाय के लिए। तो इसका मुंह ना उधर साइड से है, लेकिन रास्ता इधर साइड से है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, और ऊपर से इसमें टीन और लकड़ी की छमाई कर रखी है। अभी मैं अपने घर से काफ़ी ऊपर आ गई हूँ, और ये है हमारे घर यहाँ पे। और बाकी सामने भैया लोगों का घर दिख रहा है, यहाँ पे हमारी पड़ोस की दीदी लोगों का घर है, ऊपर मेरे मामा जी लोगों का घर है। कैसे दिखाऊं यार, हाँ यहाँ पे ये मेरे मामा जी लोगों के घर है यहाँ पे। और बाकी और हमारे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और चलते चलते ना सांस भी फूल रही है। बाकी ये सारे हमारे आलू के खेत हैं जितने ये खाली दिख रहे हैं, और उधर सारे राजमा की फसल बो रखी है। और जो नीचे हैं वो गांव वालों के खेत हैं। तो ऐसा नज़ारा है हमारे यहाँ का। तो ये है हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, और कालू हमसे पहले आ गया था। हेलो राहुल, इसका निकनेम कालू है, और अब वैसे नाम इसका राहुल है। राहुल है। हाँ, और यहाँ पे देखो 2 कट्टे फुलाफुल हो गए है ना, और इतनी जगह बच गई है हमारे बैग के लिए। ज्योति भाई बेचारी कट्टा लेके थक गई ना, थक गई। ये देखो हमारे शैतान बच्चों को, देखो देखो। तो इस स्कूटी में जाने वाले हम सिल्ला। नहीं जा रहे ना, तुम लोग तो घूम फिर के आ गए। हाँ तुम घर जाओ, ठीक है, बाय बाय बाय। ज्योति भाभी चला रही स्कूटी, और ये है हमारे यहाँ की रोड। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे ना बहुत बड़ा नाला आता है, तो बरसात से यहाँ पे रोड ख़राब हो गई है। तो मैं उतर गई हूँ और ज्योति भाभी चला रही है अभी। तो ज्योति भाभी को भी ना ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है स्कूटी चलानी, तो जा रही है। हाँ तो चल हिट वाह, सामने आगे तक रोड ख़राब है, तो मैंने बोला उसको तो चल ले, मैं आती हूँ पैदल पैदल।
और बरसात के कारण ना हमारे यहाँ की जो रोड है वो आधी पूरी नीचे चली गई है। ये देखिए पूरा टूट चुका है और इसको बोलते हैं घनियाल धार का खाला, यानी जो नाला होता है उसको हमारे यहाँ खाला बोला जाता है। तो हम लोग जब पहले पैदल चलते थे तो ये रास्ता हुआ करता था हमारा, ऐसे जाते थे हम लोग, फिर उधर को जाते थे। अभी चलते चलते हम लोग इल्मा धार के ऊपर पहुंच गए और यहाँ से ना ठीक सामने हमारा सिला गांव दिखता है और मेरे पीछे जो है वो जोड़ाव गांव दिखता है। तो मैंने भाभी को बोला यहाँ पे रोक दे थोड़ा सा मैं यहाँ से अपना गांव दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये है हमारा सिला गांव और इतना बड़ा गांव है हमारा। और इसी के जस्ट अगर मैं अपने पीछे आप लोगों को दिखाती हूँ तो यहाँ से ठीक सामने जो सामने गांव दिख रहा है ये है जोड़ाव गांव और जस्ट इसके बगल में इधर साइड वो है पिलंग गांव और पिलंग गांव जो है वो हमारे यहाँ का लास्ट गांव है। और इल्मा में जितने भी खेत हैं उन खेतों में धान की बुआई करी हुई थी और धान पूरे कट चुके हैं और धान के जो जड़ होते हैं उनमें ये हरे हरे से पत्ते फिर से आने लग गए हैं और अब कुछ दिनों में इसमें हल लगाएंगे और इनमें गेहूं बोए जाएंगे। फाइनली हम लोग सिला गांव पहुंच गए हैं और ये है रोड और भाभी यहाँ पे कर रही है स्कूटी पार्क और यहाँ से ऊपर को है रास्ता और ये दिखने लग गए हैं लोगों के घर। गांव में भी रास्ते के किनारे लोगों ने राजमा की फसल बो रखी है और यहाँ भी ना ज़्यादा अच्छी फसल नहीं हो रखी है राजमा की, बस राजमा के पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं, फलियाँ बहुत कम दिख रही है। तो ये है सिला गांव का दूसरा भाग, इसको बोलते हैं परेगा और जहाँ पे अभी हम लोग थे उसको बोलते हैं वरेगा। तो ये है सिला गांव, आधा गांव है ये, आधा गांव इस साइड है और यहाँ पे रेस्ट पॉइंट बना रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पहले ये नहीं था लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई तो अब ये भी बन गया और बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव वाले ना अभी खेतों से आ रहे हैं तो अपनी गायें भी ला रहे हैं और साथ में जो सामान तिरपाल खेतों में ले जाते हैं ये लोग, ये भी लेके आ रहे हैं। और बाकी देखिए हमारे गांव में कितने सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है ये गांव होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहर होगा। और ज्योति भाई भाग रही आगे आगे, मुझे गाल दे रही होगी, वो बोल रही होगी जल्दी जल्दी नहीं आ रही क्योंकि अभी ना थोड़ा सा रात भी होने लग गई है। अभी हम लोग इस घर में आए थे किसी काम की वजह से और इस घर को देख रहे होंगे आप लोग, पूरा मिट्टी का और पत्थर का बना हुआ है और इसकी लिपाई जो हो रखी है वो मिट्टी से हो रखी है और ये है सफ़ेद मिट्टी। और बाकी यहाँ पे एक छप्पर भी बना रखा है जिसके अंदर खच्चर बांधे हुए हैं। और इस घर का जो आंगन है उसमें पूरे पटाल बिछे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और जो इस घर के मालिक हैं वो उस घर के मालिक भी हैं, तो ये इनका पुराना घर है और वो नया घर है। गांव से अपने घर आ गए हैं और मुझे मिलने आ रखी है मेरे मामा जी की बहू यानी मेरी भाभी। तो चलो मिलाते हैं उनसे और मैं भी मुलाकात करती हूँ। ठीक हो आप? स्वास्थ्य पानी ठीक है? हाँ। देखो ऐसे चूमते हैं हमारे यहाँ, ये है भाभी जी। और ठीक रही तो और यहाँ पे आ रखी बुआ जी सिला से और ये बुआ जी तो घर आई है कल से और यहाँ पे काट रहे अभी रात की सब्जी, मिक्स वेज, मिक्स हरी सब्जी। अभी रात के करीब 8:30 हो रहे हैं और ज्योति भाभी यहाँ पे रोटी बनाने लग गई है। आज रात के डिनर में बना हुआ है कोफ्ता, दाल और अभी रोटी बना रही है, प्लस चूल्हे में पका रही है मेरी माँ मक्की, जिसको कि भुट्टा बोलते हैं। और सभी लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। रोटी कन पकाउन चाहिँ मकाइ बैठी भरि हैन ये पका दी माँ ने मक्की और ये देखो चूल्हे में कैसे पका रखी मस्त करके।